एक हरा भरा शहजादियों का शहर था जहां 5 प्रिंसेसेस रहती थीं। अरीबा, जोया, मेहर, अलीना और नूर। ये सब बहनें नहीं थीं, मगर दिल से एक फैमिली जैसी थीं। शहर के बाहर एक पुराना जंगल था जिसे लोग खामोश जंगल कहते थे। वहां एक बोलता हुआ दरख्त है जो सिर्फ सच बोलने वालों से बात करता है। एक दिन शहर में अचानक पानी सूखने लगा, फूल मुरझा गए और हवा उदास हो गई। रानी माँ ने बताया कि शहर की रूह जंगल से जुड़ी है। अगर जंगल उदास हुआ तो शहर भी जिंदा नहीं रह सकता। तब सबसे छोटी प्रिंसेस नूर ने कहा, शायद हमें बोलते हुए दरख्त से मदद मांगनी चाहिए। बाकी प्रिंसेसेस पहले डरे, मगर फिर सबने हिम्मत की। रात के वक्त जब चांद ने जंगल पर रोशनी डाली, 5 प्रिंसेसेस ने सफर का फैसला किया। जंगल के अंदर जाते ही हवा ने जैसे उनका नाम लिया और दूर से किसी ने धीमी आवाज में कहा, जो सच के साथ आए वही आगे बढ़े। यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। 5 प्रिंसेसेस जैसे ही जंगल के अंदर आगे बढ़ीं, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे, मगर हवा तेज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनका इम्तिहान ले रहा हो। हर कदम पर जमीन थोड़ी सी चमक उठी, जैसे कोई पुरानी यादें जाग रही हो। अचानक रास्ता 5 हिस्सों में बट गया। हर रास्ते के आगे एक पत्थर पर अल्फाज लिखे थे, सच, लालच, डर, गुरूर और उम्मीद। प्रिंसेस जोया ने कहा, हमें अलग अलग रास्ते नहीं लेने चाहिए। तब एक गहरी आवाज गूंजी, हर एक अपना रास्ता चुने, वरना जंगल सच नहीं पहचान पाएगा। मजबूरन हर प्रिंसेस ने एक रास्ता चुना। अरीबा ने सच, मेहर ने उम्मीद, अलीना ने डर, जोया ने गुरूर और नूर ने लालच का रास्ता चुना। जंगल ने उनके दिलों की बात जाननी शुरू कर दी। हर रास्ते पर उन्हें अपनी कमजोरी और ताकत का एहसास हुआ। डर ने अलीना को रुलाया, गुरूर ने जोया को अकेला कर दिया और लालच ने नूर को भ्रम में डाल दिया। लेकिन सच और उम्मीद ने रोशनी जला दी। दूर कहीं से फिर वही आवाज आई, जो अपनी कमजोरी मान ले वही मेरी जड़ तक पहुंचेगा। सबके लिए अगला इम्तिहान अभी बाकी था। इम्तिहान के बाद 5 प्रिंसेसेस धीरे धीरे एक ही जगह पर आ मिली। वहां जंगल का सबसे पुराना हिस्सा था। बीच में एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था जिसका तना इतना चौड़ा था कि 5 लोग मिलकर भी उसे घेर न सकते। उसकी जड़ों से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे जमीन सांस ले रही हो। जैसे ही प्रिंसेसेस करीब आईं, दरख्त के पत्तों ने सरसराहट की और एक नरम मगर गहरी आवाज गूंजी, तुमने रास्ते देखे मगर खुद को देखा। प्रिंसेस अरीबा ने सच के साथ कहा, हम शहर को बचाने आए हैं, मगर अपनी कमजोरी भी समझ गए हैं। दरख्त ने रोशनी तेज कर दी। फिर उसने नूर की तरफ रुख किया। नूर ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। दरख्त ने कहा, जो अपनी गलती मान ले वही मेरी बात सुन सकता है। जंगल अचानक जिंदा लगने लगा, पत्तों पर चमक आ गई। फिर दरख्त ने एक राज बताया, शहर की जिंदगी इस दरख्त की जड़ों से जुड़ी है। अगर जड़ कमजोर हो जाए तो शहर मुरझा जाता है, और जड़ तब कमजोर होती है जब लोग सच, उम्मीद और इंसानियत भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, अभी तुम्हारा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। बोलते हुए दरख्त ने अपनी जड़ों को जरा सा हिलाया। जमीन हल्की सी कांप उठी और प्रिंसेसेस ने महसूस किया जैसे किसी ने उनके दिल को छू लिया हो। जड़ों से उदास सी रोशनी निकल रही थी। दरख्त ने कहा, ये जड़ सिर्फ मिट्टी में नहीं, इंसान के रवैयों में भी होती हैं। प्रिंसेस मेहर ने आगे बढ़कर पूछा, हम क्या करें कि जड़ फिर से मजबूत हो जाए? दरख्त ने जवाब दिया, तुम्हें अपना सबसे कीमती जज्बा कुर्बान करना होगा। ये सुनकर सब खामोश हो गईं। जोया ने अपना गुरूर पहचान लिया और कहा, मैं अपना गुरूर छोड़ देती हूँ। अलीना ने कहा, मैं अपना डर। नूर ने कहा, मैं अपनी लालच। अरीबा और मेहर ने भी अपनी अपनी कमजोरी मान ली। जैसे ही उन्होंने दिल से ये बात कही, जड़ों में रोशनी बहने लगी। जंगल की हवा महक उठी, मगर अचानक दरख्त की आवाज भारी हो गई। कुर्बानी का वादा आसान होता है, मगर उस पर कायम रहना मुश्किल। दूर से अंधेरा बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की कोई पुरानी गलती वापस लौट रही हो। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्हें समझ आ गया कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। जंगल पर अचानक घना अंधेरा छा गया। रोशनी जो जड़ों से आ रही थी, धीरे धीरे कम होने लगी। बोलते हुए दरख्त ने भारी आवाज में कहा, अब तुम्हें सिर्फ कहना नहीं, बल्कि करके दिखाना होगा।
अंधेरे से उनकी अपनी परछाइयां निकल आईं। हर प्रिंसेस की परछाई उसी कमजोरी की शक्ल में थी जो उसने छोड़ने का वादा किया था। जोया की परछाई उसे दूसरों से बेहतर समझने पर मजबूर कर रही थी। अलीना की परछाई उसे वापस भागने को कह रही थी। नूर की परछाई उसे जंगल का खजाना दिखाने लगी। प्रिंसेस अरीबा ने सबसे पहले आवाज बुलंद की, हम एक दूसरे के बगैर कमजोर हैं। उसने अपनी परछाई की तरफ पीठ कर ली। महर ने उम्मीद का हाथ पकड़ा और कहा, मैं अंधेरे से ज्यादा रोशनी पर यकीन करती हूँ। एक एक करके सबने अपनी परछाइयों को नजरअंदाज किया। जैसे ही उन्होंने अपनी कमजोरी को तस्लीम करके उस पर अमल किया, परछाइयां धुआं बनकर गायब हो गईं। अंधेरा पिघलने लगा। बोलते हुए दरख्त की आवाज नर्म हो गई, तुमने सबसे मुश्किल कदम उठा लिया है, मगर अभी फैसला बाकी है। अंधेरा पूरी तरह छट गया, मगर जंगल बिल्कुल खामोश हो गया। बोलते हुए दरख्त की रोशनी अब सिर्फ उसकी जड़ों तक महदूद थी। दरख्त ने कहा, अब शहर को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। उसने अपनी जड़ों के बीच से एक चमकता हुआ बीज निकाला। ये बीज शहर के बीच में लगाना होगा, मगर जो इसे लगाएगा वो कुछ वक्त के लिए अपनी आवाज खो देगा। वो अपनी बात, अपनी पहचान, सब कुछ भूल जाएगा। ये सुनकर सब प्रिंसेसेस हैरान हो गईं। खामोशी छा गई। फिर छोटी नूर आगे बढ़ी और बोली, अगर मेरी खामोशी से सबको जिंदगी मिलती है तो मुझे मंजूर है। बाकी प्रिंसेसेस की आंखों में आंसू आ गए। दरख्त ने कहा, ये फैसला मजबूरी से नहीं, खुशी से होना चाहिए। तब अरीबा ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, हम सब मिलकर ये बोझ उठाएंगे। बीज और भी ज्यादा चमकने लगा। जंगल ने जैसे उनकी बात मान ली। दरख्त ने आखिरी हिदायत दी, याद रखना, कुर्बानी सिर्फ खामोशी नहीं, वफा भी होती है। अब उन्हें शहर वापस लौटना था, मगर उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। शहर के बीचों बीच जब पांचों प्रिंसेसेस पहुंचे तो लोगों की आंखों में उम्मीद जिंदा हो चुकी थी। जमीन सूखी हुई थी, हवा बोझल थी। नूर ने बीज को दोनों हाथों में थामा। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, सिर्फ सुकून था। जैसे ही बीज मिट्टी में डाला गया, जमीन हल्की सी चमक उठी। अचानक एक नया दरख्त उगना शुरू हो गया। उसकी शाखें आसमान की तरफ बढ़ीं और पत्तों से रोशनी टपकने लगी। पानी के चश्मे फूट पड़े, फूल खिल उठे और शहर फिर से सांस लेने लगा। नूर खामोश हो गई। वो मुस्कुराई मगर कुछ कह न सकी। बाकी प्रिंसेसेस ने उसके गिर्द खड़े होकर वादा किया कि वो नूर की आवाज बनेंगी। वक्त गुजरा और लोगों ने सीख लिया कि सच, उम्मीद और कुर्बानी से ही शहर जिंदा रहते हैं। एक रात हवा में वही पुरानी आवाज गूंजी, जड़ मजबूत हो तो शहर भी रोशन होते हैं। नूर ने नया दरख्त छुआ। उसकी आंखों में चमक थी। बात की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कहानी अपनी जुबान खुद बोल रही थी।